क्या पढ़े थे इसके बारे में? बोल्ड, इटैलिक, अनपीपीटी प्रेजेंटेशन वो चालू हुआ था, न्यू टॉपिक। ओके, सो हमारा प्रैक्टिकल ओवर हो गया था। अभी फिर हम लोग जंप किए थे न्यू चैप्टर, दैट इज एमएस पीपीटी। ओके, नेक्स्ट अविक। हेलो सर। यस, बोलिए। जो अगले दिन का असाइनमेंट था ना, यस बोलिए, सुन रहे। उसमें एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। माने एमएस वर्ड का फीचर, जैसे रिबन के अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, वो सब था, वो सब लिखना है ना, रिबन, टैब्स एक्सेट्रा लिखना। देखिए, फीचर का मीनिंग क्या होता है, अगर आप उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे तो इसका फीचर विशेषता क्या है, क्या खूबी है। तो आप एमएस वर्ड में क्या क्या काम एक्चुअल में जो कर रहे थे, ठीक है, क्या काम कर रहे थे, कभी बोल्ड कर दे रहे हैं, कभी हाईलाइट कर रहे हैं, कभी कलर कर रहे हैं, कभी आप इमेज लगा सकते हैं, कभी चार्ट लगा सकते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारा पढ़े, उसमें से जो आपको मेन लग रहा है, जैसे कल आप 20 पॉइंट्स पढ़े, 20 पॉइंट पढ़े, तो बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, अंडरलाइन करना, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, इमेज डालना, चार्ट डालना, ग्राफ डालना, स्मार्ट आर्ट डालना, रिव्यू करना, वर्ड काउंट। अब उसमें से जो आपको बेस्ट लग रहा है वो आप डाल सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जंप करेंगे पीपीटी में। पीपीटी के बारे में हम लोग क्या क्या जाने थे? पहले एमएस वर्ड के बारे में बताइए। एमएस वर्ड में क्या यूज था उसका, एमएस वर्ड का कहाँ का यूज हो रहा था? सर मेरा बोलिए। पिछला क्लास कल का छूट गया था, ट्रेनिंग के लिए गए थे तो सर कुबेर सर से बात किए थे तो कहे ठीक है। ओके, ठीक है, स्लाइड आपको दिखा दिया जाएगा। बताइए एमएस वर्ड का क्या था, एमएस वर्ड का क्या यूजेस था, कहाँ यूज कर रहे थे एमएस वर्ड को? बोलिए फास्ट। सुनील बताइए एमएस वर्ड का यूज। सर जस्ट अ मिनट, ये जिनका भी वीडियो ऑफ है अपना अपना वीडियो ऑन करें, पहले तो वीडियो ऑन कर लें। बोलिए सुनील, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, फिक्स कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट खुशी बताइए। एमएस वर्ड फाइल बनाने में यूज करते हैं और प्रोजेक्ट और किस टाइप का फाइल बनाने में यूज होता है? ऑफिस फाइल मिलता है। लाइक नेक्स्ट। सर एमएस वर्ड का यूज कर सकते हैं ऑफिस के वर्क के लिए, टैक्स से रिलेटेड, जैसे सीवी, रिज्यूम, ये सब उस मतलब एमएस वर्ड से यूज कर सकते हैं। ओके, सीवी, रिज्यूम, टाइम टेबल, जो वर्ड रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए आपका यूजेज के लिए आएगा, दैट इज एमएस वर्ड। नाउ जिसका असाइनमेंट छूट गया है, जिनका भी असाइनमेंट रह गया है, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेट्स गो। नाउ तो टोटल मिला के 4 एप्लीकेशन था एमएस ऑफिस के अंदर। क्या क्या था बताइए, टोटल 4 एप्लीकेशन क्या था? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। ओके, गुड। नेक्स्ट, लेट्स गो।
सो आगे बढ़ेंगे। काजल ठाकुर अनम्यूट कीजिए। यस सर। ये क्या कर रहे स्क्रीन के ऊपर? नहीं सर, वो देखे तो उसमें ये आया तो फिर ऐसे के तो हो गया। दोबारा अगर होगा तो फिर क्लास से आपको वेटिंग रूम में डालेंगे, याद रखिए। जितना आपको जो चीज बोला जा रहा है स्क्रीनशॉट लेना वही कीजिए। नेक्स्ट। सो हमारा चैप्टर क्या है? एमएस पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016। इसका मतलब 2016 और उससे ऊपर का वर्जन का हमें जानना है प्रैक्टिकली। ओके हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, जस्ट मैं मिनट कुछ मिस्टर आदित्य सिंह, आईडी नंबर का है तुम्हारा? आईडी नंबर मेंशन करो। रोज रोज बोलना क्यों पड़ता है आप लोगों को? अब हैंड रेज कर रहे हो, क्या दिक्कत है? पीपल कम एंड डिस्टर्ब इन द क्लास। सो प्लीज टेक ओवर। बोलिए। नेक्स्ट। सद्दाम, क्या क्वेश्चन था? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट का ऑप्शन है। सर, मैं कुछ देर में वीडियो ऑन कर रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। डेली का आप कैसे फिक्स कीजिए। लेट्स गो। मालू क्या क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं अपना सर एक यूजर बना के सर उसका पासवर्ड सर भूल गया हूँ। यहाँ का यूजर है विंडोज में? जी सर। उसका सेकंड यूजर अगर एडमिन रहेगा तो आप वहां से भी आप चेंजेस कर सकते हैं यूजर पे। जी। नेक्स्ट। सो लेट्स प्रोसीड। एमएस पीपीटी 2016 और उससे ऊपर का वर्जन पे देखना है। क्या क्या पढ़ना है हमें? ठीक है, बेसिकली जो हम लोग थ्योरी पहले देखेंगे फिर प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। नेक्स्ट। प्रसाद, क्या क्वेश्चन है? फास्ट। सर मेरा कल का असाइनमेंट छूट गया था, आज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, आज करके भेजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो लेट्स गो। एमएस वर्ड एंड क्या क्वेश्चन है सब में? आईडी मेंशन कर लीजिए। तो जो ऐसा नेम से ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर से ज्वाइन कर रहे हैं, क्विकली रीनेम करिए। क्लास में प्रॉपर नेम, आईडी, वीडियो ऑन रहना चाहिए। तीनों चीज का ख्याल रखना आपको। ओके, सो क्विकली रीनेम कीजिए। जिसका भी 4699 करके है रीनेम कीजिए फर्स्ट। लेट्स गो, प्रोसीड करते हैं कि कल क्या क्या पढ़े थे। एमएस वर्ड का काम था सीवी बनाना, रिज्यूम बनाना, टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ कॉपी बनाना, ये एमएस वर्ड के थ्रू हो रहा था। अभी एमएस पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बेसिक काम है प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में है, कॉलेज में, ऑफिस में, आपको बोला गया किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाइए। ठीक है, तो ये आपका बनेगा एमएस पीपीटी से। अब ये पीपीटी क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें आपको वाइड वैरायटी ऑफ मल्टीमीडिया ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आपको मिलेगा वेरियस टाइप का टेक्स्ट, इमेज, उसमें एनिमेशन, मूविंग इमेजेस। ठीक है, एमएस वर्ड में आप देखे होंगे आप ऑडियो फाइल नहीं डाल सकते, इसमें आप ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका एडवांटेजेस रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट गोज हाईली इनोवेटिव एंड वर्सेटाइल प्रोग्राम। इसका मीनिंग क्या हम लोग पढ़े थे? आप नया नया इनोवेशन लगा सकते हैं। एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा है, कैसा ओपन होगा, ब्रेक होके आएगा, ठीक है, राउंड होके आएगा। तो ये अलग अलग टाइप का टेक्निक एंड इनोवेशन आप एमएस पीपीटी में लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो लिखा है ग्राफिकल एंड कम्युनिकेशन टूल, इसमें वेरियस टाइप का टूल्स है फॉर ग्राफिक और
कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, मतलब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ थ्रू ऑडियो वीडियो, ठीक है। वैसे आपका स्लाइड के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा क्या होगा, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, मूविंग इमेजेस के थ्रू। ओके, तो ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा एमएस पीपीटी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, इधर बताइए रिबन, रिबन कहाँ पे है, क्विकली बोलिए। स्क्रीन पे दिख रहा है रिबन कहाँ पे है, फास्ट। स्क्रीन पे जो सब इधर से रेड से उधर है ना, वो है रिबन। यहाँ से लेफ्ट साइड से पूरा राइट साइड तक रिबन। ओके, और टैब्स कहाँ पे, टैब्स होम, फाइल, इंसर्ट। ओके गुड, सो ये है टैब्स। ओके, और स्लाइड पैन, स्लाइड पैन जो ये क्लिक टू ऐड टाइटल साइड में दिख रहा है ना, हाँ ये ओके लेफ्ट साइड, वो है। ठीक है। ये जो भी स्लाइड्स है उसका एक छोटा वर्जन है जिसको हम लोग स्लाइड का थंबनेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, लेट्स गो। ये हम लोग कल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब क्विकली देखिए रिबन क्या है, आपको लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक जो है, ठीक है, टॉप ऑफ द स्क्रीन, इसको रिबन बोलते हैं। फाइल टैब, होम टैब एक्सेट्रा आपको टैब बोले, ठीक है। तो यू कैन क्लिक इन टू स्विच द प्रोग्राम इनटू स्पेशल मोड कॉल बैकस्टेज। बैकस्टेज मतलब आपको जैसा होम एक्सेट्रा पे ऐसा दिख रहा, फाइल पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा सेव, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस था, सेव एंड सेव एज में? सेव जो हुआ सर, एगो कोई फाइल में सर सेव करना और एगो ऐसे कंप्यूटर में सेव करना। आप ऑडियो फिक्स कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। नेक्स्ट, भानु बोलिए। सर सेव मतलब होता है सर सेव करना, और सेव एस मतलब वो सेव हो चुका है लेकिन सर उसमें कुछ सुधार करना है, तो सेव एस सर करके सुधार कर चुके हैं उसको सेव एस कर सकते हैं सर। और कुछ है उसमें? नेक्स्ट, लेट्स गो, बोलिए। सर सेव में है कि किसी चीज को सेव कर सकते हैं, और सेव एज में कि सेव करके उसको फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ओके गुड। सो जैसे वर्ड को हम लोग को पीडीएफ में बदलना था तो सेव एज का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें जो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम देखेंगे, कुछ क्विकली हमको पिक्चर डालना हो, चार्ट डालना हो, उसके लिए बार बार इंसर्ट पे नहीं जाना है, वहां पे आपको क्विक ऑप्शन दिया जाएगा, उसी को बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। स्लाइड्स पैन, ये भी बताया गया। स्लाइड्स पैन क्या है, ये वाला, ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ द स्लाइड इज एन एरिया सोर्स थंबनेल आइकन। थंबनेल आइकन मतलब ये जो स्लाइड है इसका छोटा वर्जन। ओके, नेक्स्ट, icons of your slide, you can use this area to easily navigate to other slides in your presentation, ठीक है। other slide in your presentation में आप navigate कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यू से, ठीक है। याद रखिए एमएस वर्ड में भी व्यू था, यहाँ पे भी व्यू रहेगा, ठीक है। अभी जो आप व्यू देख रहे हैं क्या है, नॉर्मल व्यू। ओके, नेक्स्ट, ऋषिकेश बताइए आउटलाइन व्यू में क्या होगा? सर्कल के कासले में एब्सेंट रेगुलर रहिए, ये आंसर नहीं देना आपको, रेगुलर करना सर, ठीक है सर, चलिए। नेक्स्ट, म्यूट कर लीजिए, अगर कोई आसपास बैठा है और कोई क्लास ले रहा है उससे दूर रह के बैठिए, एको हो रहा है। ओके, लेट्स प्रोसीड। और किससे पूछ सकते हैं? कल हम लोग पढ़े थे आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या हो रहा था? लेट्स सी, कौन बता सकता है?
बताइए कल क्या देखे थे, आउटलाइन व्यू में क्या हो रहा था? सॉरी सर। सो आउटलाइन का मीनिंग क्या हुआ? जो भी आपका स्लाइड बना है वो पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज होके आएगा और जितना इमेज एक्सेट्रा वो हट जाएगा, वही था हमारा आउटलाइन व्यू। सबको लिख लीजिए, इमेज हट जाएगा और बुलेट पॉइंट्स बन के आएगा। ओके, इसके बाद क्या है, स्लाइड सॉर्टर, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्लाइड्स आपको दिखेगा, एक रो वाइज आपको स्लाइड बन के आ जाएगा। ओके, फिर रीडिंग व्यू तो सबको पता है, कल रीडिंग व्यू भी देखे हैं। रीडिंग व्यू के बारे में बताइए, कल क्या देखे थे? एमएस वर्ड में भी देखे थे रीडिंग व्यू, क्विकली बोलिए। सर मैं कल लैपटॉप को कर रहा था, लाइट गई थी, वाईफाई बंद हो गया था, 10 मिनट में नहीं कर पाया वो लास्ट। ये सब आंसर मत दीजिए। नेक्स्ट, यश बोलिए, फास्ट क्विकली बोलिए। सर रीडिंग में मतलब उसका ये पेज टाइप के हिसाब से आएगा। यस, तो रीड कर सकते हैं जैसे हम लोग बुक रीड करते हैं 1 2 3 ऐसे फ्लैप करके, वैसे। ओके, गुड। सो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। अभी हम लोग को ये सारा चीज प्रैक्टिकली देखना है, फाइल, होम, इंसर्ट एक्सेट्रा, ये सबसे हम लोग को आगे बढ़ना है। और इसमें कुछ कुछ नया चीज आपको कल बताया गया था, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो किसी को याद है क्या क्या चीज सिमिलर है, क्या क्या चीज सेम है एमएस वर्ड और एमएस पीपीटी में? बता सकता है? लेट्स गो, बताइए। सर एमएस वर्ड और इसमें दोनों में फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है। ओके, और अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ ट्रांसलेट और ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड व्यू, ये सब है। ओके, गुड, ठीक है। सो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता चला। अभी जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और आपको मालूम होता रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रहा आपका फाइल का सेक्शन। फाइल के सेक्शन में जैसे आप ओपन करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो नया चूज कीजिए इसमें से, या तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो ओपन कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं थीम्स या टेम्पलेट्स। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, इसी को थीम्स या टेम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जनरली हम लोग ओपन करेंगे। तो बताइए जनरली हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है इसमें से? यहाँ जो इतना सारा ऑप्शन है, किस पे सेलेक्ट करना है बताइए? ये जो फाइल मतलब जो यहाँ पर्टिकुलर पे, फाइल, हाँ, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, ब्लैंक, विगर एक्सेट्रा। इसमें से हम लोग जनरली कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल के टाइम? ब्लैंक पेज। ब्लैंक क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि उस पे करते मतलब उस पे हम लोग बाद में थीम लगा सकते हैं, बाद में डिजाइन कर सकते हैं। और क्यों, कोई ऑलरेडी डिजाइन पेज रहेगा, उसमें आप बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पूरा आपको स्क्रैच से करना है, पूरा ब्लैंक पेज लीजिए। स्लाइड बनने के बाद आप खुद से उस पर थीम, कलर, बैकग्राउंड, ये सब बाद में भी लग सकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ब्लैंक लेते हैं। ऐसा आप कोई भी ले सकते हैं, बनाने के लिए आपको कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे यही है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एक्सेट्रा। सो यहाँ जो क्वेश्चन है कि ये जो प्रिंट का ऑप्शन है, इससे क्या होगा? प्रिंट का ऑप्शन जो दिख रहा है, इससे क्या होगा? सर मैं क्लास कल नहीं किया था। रेगुलर रहिए क्लास में, इतना एब्सेंट करने से नहीं चलेगा। सर ट्रेनिंग था कल मेरा। सर प्रिंट से हम सर उसका प्रिंट आउट सर ले सकते हैं, प्रिंट करके। गुड। सो अगर हमारे सिस्टम में प्रिंटर कनेक्टेड है तो उसका हम लोग प्रिंट आउट लेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था कि हम लोग ब्लैंक लेंगे। ब्लैंक क्यों लेंगे, इसके पीछे का रीजन देखिए। यहाँ से ब्लैंक ले लिए, यहाँ पे जब सारा स्लाइड बनने के बाद भी हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हम लोग डिजाइन, ठीक है,
यहाँ पे स्लाइड का डिजाइन बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज रहा कि पहले ब्लैंक लेंगे, बाद में स्लाइड बनने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि ये मेरे लिए यूजफुल है या मेरे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक आइडिया रहा क्यों हम लोग ब्लैंक लेते हैं। ओके, ठीक है, दिख रहा है आपको? स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए और कहीं पे भी डाउट्स आ रहा तो पूछिए, क्योंकि इसमें थ्योरी एक लिमिटेड है, ज्यादातर प्रैक्टिकल पे यहाँ पे हो रहा है। ओके, सर मेरा ये सर प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ सर, ये आ नहीं रहा है मेरे लैपटॉप में। हमारा जब प्रैक्टिकल चालू होगा तब आप पूछिएगा प्रैक्टिकल से क्वेश्चन। सर कब से चालू होगा? थ्योरी के बाद। आपको पता है इतना दिन से क्लास करें, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, लेट्स गो। ये रहा डिजाइन टैब। आप यहाँ से किसी भी प्रकार का डिजाइन ले सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। अब आया एडिंग स्लाइड। स्लाइड ऐड करने का दो तरीका है। पहला तरीका है, आपको होम के अंदर ही मिलेगा न्यू स्लाइड। ध्यान से देखिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट इसमें छोटा डाला गया, ठीक है, थोड़ा जहां मेरा माउस है वहां पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। ठीक है, इस जगह पे क्या लिखा हुआ, न्यू स्लाइड। तो पहला तरीका स्लाइड ऐड करने का, न्यू स्लाइड का ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट के अंदर भी आपको नया स्लाइड डालने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो न्यू, अगर आपको कोई बोले कि नया स्लाइड ऐड करना है पीपीटी में, तब दो तरीका है। पहला होम के अंदर आएगा न्यू स्लाइड, दूसरा इंसर्ट के अंदर भी आएगा न्यू स्लाइड। ओके, सो ये हो गया डन। अब ये स्लाइड भी बहुत प्रकार का रहेगा, तो ध्यान दीजिए कितना टाइप्स का है। पहला है आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए। आदित्य सिंह, अनम्यूट कीजिए फास्ट। क्या हो रहा है स्क्रीन पे? सर एडिट में कुछ कौन बोल रहा है आपको करना है? आपको कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्लास चल रहा है या मजाक हो रहा है यहाँ पे? क्लास में सीरियस है तब क्लास कीजिए, सीरियस नहीं है तो बोले आपको वेटिंग रूम में डालेंगे, वही रहिए। मन है क्लास करने का? नहीं, सीरियसनेस है, क्लास कीजिए। सीरियसनेस नहीं है तो दूसरा को डिस्टर्ब मत कीजिए। लेट्स को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखिए कितना टाइप्स का आपको स्लाइड मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा से देखेंगे कितना टाइप का आपको मिल रहा है। देखिए, पहला है ब्लैंक, दूसरा है जहाँ पे आप सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप का जहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, कहीं कंपैरिजन टाइप्स है। तो ऐसा करके आपको अलग अलग टाइप्स का स्लाइड मिलेगा। आपको टाइटल लिखने के लिए चाहिए, एक लीजिए। आपको चाहिए दो कंपेयर करने के लिए, वैसा लीजिए। तो ये आपके ऊपर 100% डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का स्लाइड चाहिए। और अब भी आप थोड़ा सा अगर और इसको नोटिस करेंगे, आपको बीच में कुछ मिल रहा है। ठीक है, बीच में आपको कुछ मिल रहा है अगर आप प्रॉपरली फोकस करेंगे। ठीक है, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्या क्या इसमें मिल रहा है अभी आपको शायद उतना पता नहीं चले। इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें मिल रहा है टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ऑनलाइन पिक्चर, ठीक है, वीडियो, ये सब डालने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, सो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फास्ट।
फर्स्ट आगे बढ़े। 10 सेकंड दे रहे हैं, क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट। तो अभी आप लोग क्या देखे, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं होम के सेक्शन पे। ठीक है, अगर आपको रिवर्स कर दे क्वेश्चन को, अभी हम बोले कोई स्लाइड बना हुआ उसको डिलीट करना है, तो ऑलरेडी स्लाइड अवेलेबल है, उसको स्लाइड को आपको डिलीट करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे क्विकली देखिए स्क्रीन पे। इजी स्टेप है, स्लाइड पे जाके इसका लेफ्ट वाले थंबनेल पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन ओपन होके आएगा, उसमें से ये एक ऑप्शन है डिलीट स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड को आप हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो राइट क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड को डुप्लीकेट मतलब कॉपी कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड का लेआउट चेंजेस हो सकता है। तो ये सारा ऑप्शन जो लेफ्ट साइड पे स्लाइड पैन जो दिया है उस पे थंबनेल पे जाके राइट क्लिक करने पे ये सारा ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। नेक्स्ट लेट्स गो। सो आपको स्लाइड ऐड करना भी आ गया, इंसर्ट करना भी, स्लाइड को डिलीट करना भी। नेक्स्ट, अभी आप लोग को दिखाई गया था स्लाइड का लेआउट। अभी ध्यान से देखिए, अभी आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, क्लियर विजिबल है। तो यहाँ पे ये लोग सेलेक्ट किया है, ये डबल वाला, मतलब इधर भी कंटेंट रहेगा, इधर भी रहेगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेआउट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइप का आपको काम क्या है, कंपैरिजन टाइप से चाहिए या सिंगल स्लाइड चाहिए या ऐसा स्लाइड चाहिए जहाँ पे सिर्फ टाइटल लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस प्रकार का, किस टाइप का स्लाइड चाहिए। समझ गए? और अगेन यहाँ पे भी वही दिया गया है जो आपको मिडिल में दिख रहा है, मिडिल में जो आपको दिख रहा है यही है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, समझ गए, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या क्या है, पहला ऑप्शन देखिए टेबल डालने का है, चार्ट डालने का है, स्मार्ट आर्ट डालने का है, पिक्चर, दोनों पिक्चर डालने का, मतलब अपने डेस्कटॉप से भी और ऑनलाइन भी, और सबसे आखिरी ऑप्शन है वीडियो डालने का। तो ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, लेट्स गो। नेक्स्ट, अब आया आपको इंसर्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है ये पहले देखिए। ठीक है, पिक्चर कैसे डालना है नहीं डालना है वो सेकेंडरी है, पहले इंसर्ट के अंदर देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्विकली देखिए फास्ट। बताइए क्या क्या सेम है, क्या क्या डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड और इसका अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज आपको सेम दिख रहा है इंसर्ट पे, क्या चीज अलग दिख रहा है, थोड़ा एनालाइज कीजिए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए एनालाइज करने में। ठीक है, पूरा एनालाइज कीजिए, बोलिए। सर यहाँ पर टेबल सेम है, पिक्चर सेम है, ऑनलाइन पिक्चर सेम है, स्क्रीनशॉट सेम है, फोटो न्यू है, स्मार्ट आर्ट सेम है, चार्ट सेम है, शेप से सेम है। ओके गुड, सेम है। ओके ठीक, अब क्या क्या डिफरेंट है बताइए। वीडियो,
वीडियो और एक्शन और एक्शंस। यस। ओके गुड। देखिए क्या क्या डिफरेंट है बता रहे। ऑडियो था उसमें, यस और नो? एमएस वर्ड में ऑडियो था नहीं था? नहीं। ऑडियो ऑडियो है अलग, वीडियो था उसमें। देखिए ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। वीडियो था उसमें, लेकिन वहां पे था ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन। क्या था Yes. वहां पे? ऑनलाइन Online. वीडियो यूट्यूब से आप डाल सकते थे। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। क्या? ऑनलाइन भी और ऑफलाइन अपने डेस्कटॉप से भी। ठीक है। और एक चीज आपको बता रहे, यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है। यहाँ पे एक साथ एक से ज्यादा फोटो करके फोटो एल्बम का ही ऑप्शन है। ठीक है। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखेगा। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो सर्कल किए, ये ऑप्शन है फोटो एल्बम। ओके। ये क्या चीज का ऑप्शन है? फोटो एल्बम का ऑप्शन है। ओके। सो समझ रहे फोटो एल्बम का? आगे बढ़े। ये फोटो एल्बम का हो गया, ये अलग ऑप्शन है। ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट पे न्यू स्लाइड जो बोले थे, नया स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। होम पे भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक्शंस, ये सब भी आपका न्यू मिल रहा है। ओके। नेक्स्ट स्लाइड नंबर। ओके। तो आपको ऐसा करना है। ठीक है। अभी आपको कुछ इसमें रटने वाला चीज नहीं, आपको समझना है एमएस वर्ड में क्या था, यहाँ पे क्या एडिशनल दिख रहा है। ओके। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वहां पे याद रखिए, वहां पे क्या था? स्क्रीन शॉट था। यहाँ पे क्या आया? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये पार्ट अगर हम तीनों को ले ले, ये तीनों को, तब बोल सकते हैं मीडिया में है। ठीक है। इसी को, यही सबको हम लोग मल्टीमीडिया बोलते हैं। ऑडियो, वीडियो, मूविंग इमेज, जीआईएफ, ये सभी मल्टीमीडिया में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वीडियो का ऑप्शन है, ये मिलेगा। ठीक है। बोथ। ठीक है। वीडियो बोथ मिलेगा, दोनों। ऑडियो मिलेगा जो कि कंप्लीटली न्यू है। और फिर मिलेगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे फास्ट। कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। क्या क्वेश्चन है? सर बोल रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने पर स्क्रीन पर सर ड्रॉ हो जा रहा है इसमें। तो ड्रॉ किए तो ड्रॉ हो गई। अगर ड्रॉ किया गया तो ड्रॉ होगा। ऑफ भी नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन टच कर रहे हैं तो वहां पर भी ड्रॉ हो जा रहा है कुछ ना कुछ। उसको आप हटाइए, जो ऑप्शन है एनोटेशन का, उस बटन को दोबारा क्लिक कीजिए तो हट जाएगा। सर एनोटेशन का बटन नहीं तो एक बार रिज्वाइन करके देखिए, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर। नेक्स्ट। सर स्लाइड नंबर जो है उसके बगल में जो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा सर? वहां पे कुछ हम लोग को ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी 3D ऑब्जेक्ट ये सब कुछ देता है, जैसे ग्लोब हुआ, ये वो करके देखेंगे। और अगर ऑनलाइन कनेक्टेड रहता है तो कभी कभी देता है। एल्स आपको डाउनलोड करके भी यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट लगा सकते। 3D ऑब्जेक्ट समझे? जैसे ग्लोब हुआ, पूरा 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, उस टाइप का कुछ देता है यहाँ पे ऐड कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब प्रैक्टिकल पे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट।
किसी को और क्वेश्चन या डाउट है पूछ सकते हैं, सब लोग आगे प्रोसीड करेंगे। लेट्स गो, इसको रिमूव करते हैं। बोले कि मतलब भेजे जो थे मतलब, तो वो कैसे पता चलेगा कि मेरा चला गया? सर से पूछिए एक बार, कुबेर सर से। ओके सर। कुबेर सर को भेजना नहीं है, खाली पूछना है, ठीक है? ओके। बहुत लोग इस क्लास में थे कि कुबेर सर को असाइनमेंट भेज रहे थे, आपको असाइनमेंट मेल पे ही भेजना है। लेट्स गो, आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़े। ये रिमूव हो गया, नेक्स्ट। चलिए, अब इस पे बैकग्राउंड पिक्चर कैसे लगाना, याद रखिए बैकग्राउंड पिक्चर मतलब जो स्लाइड है, स्लाइड के बैकग्राउंड पे है, स्लाइड के ऊपर पिक्चर नहीं है। स्लाइड के ऊपर जो लिखे रहेंगे ये सब रहेगा, स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड पे पिक्चर है, ठीक है? जैसे अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरे बैकग्राउंड पे क्या दिख रहा है? APLL का लोगो दिख रहा है, ठीक है? APLL का लोगो दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, इसी को बैकग्राउंड बोलेंगे, ठीक है? इसी को हम लोग बैकग्राउंड बोलेंगे, समझ गए? लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर कैसे डाल सकते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे डिजाइन के अंदर आपको आएगा बैकग्राउंड पिक्चर डालने का ऑप्शन। उसमें आप कोई सा भी पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर भी डाल सकते हैं, अपने सिस्टम पे कोई ऑफलाइन पिक्चर है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो बैकग्राउंड पिक्चर्स का ऑप्शन रहेगा, ओके? समझ गए? लेट्स सी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें देखिए मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल पे ही आपको ज्यादा क्लियर होगा, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, ओके? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। आगे प्रोसीड करते हैं। सो बैकग्राउंड पिक्चर इज डन। अब नेक्स्ट आएगा पिक्चर। पिक्चर में आर्टिस्टिक इफेक्ट कैसे डालेंगे, एग्जैक्टली सेम हम लोग MS वर्ड में कर रहे थे। पिक्चर डाल रहे थे, रोटेशन वाला पार्ट डाल रहे हैं, कभी ब्लर कर रहे हैं, कभी बैकग्राउंड पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज जो आप लोग देखे थे MS वर्ड पे, यहाँ पे भी PPT में भी एग्जैक्टली सेम होगा, ये पिक्चर वाले सेक्शन पे, ओके? दो टाइप का पिक्चर होता है, सबको पता है। ऑनलाइन पिक्चर जो सर्च करके, दूसरा पिक्चर जो आपके डेस्कटॉप पे, वहां से भी डाल सकते हो, ओके? क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, डाउट से तो पूछिए, और ज्यादा डाउट से तो प्रैक्टिकल पे क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उमेश ध्यान दीजिए क्लास पे, ऊपर नीचे देखने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आया देखिए पिक्चर पे इफेक्ट। जैसे कल हम लोग किए थे, 3D रोटेशन कर सकते हैं, पिक्चर को अपसाइड डाउन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये सब आर्टिस्टिक इफेक्ट होगा। तो जितना आप आर्टिस्टिक वर्क कितना अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं PPT को, ठीक है? ये आपका होगा आर्टिस्टिक वर्क। अभिनंदन, प्रॉपरली बैठिए, मोबाइल ऊपर नहीं रहना चाहिए दीवार की ओर, आपके साइड पे मोबाइल रहना चाहिए। खाली क्लास में ज्वाइन नहीं होना, प्रॉपरली बैठ के क्लास लेना है। नेक्स्ट, आगे बढ़े हम लोग। आर्टिस्टिक इफेक्ट समझ गए? लेट्स गो। राज बताइए क्या है आर्टिस्टिक इफेक्ट का मीनिंग? बताइए फास्ट। सर आर्टिस्टिक इफेक्ट, यस सर हम उस पर डाल सकते हैं सर, ऑनलाइन पे भी लगा सकते हैं।
ये जो आपको सारा ऑप्शन दिख रहा है यही है इसका अच्छा। मेन देखिए क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है। शैडो का ही डाल तो सकते हैं, shadow, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ग्लो। ठीक है। तो ये सब हम लोग कल देखे हैं, ठीक है। आज वापस से रिपीट कर लेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए अभी हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए एक आपको स्पेशलिटी बता रहे हैं एमएस पीपीटी का, आप कुछ भी लिखिएगा अपने आप बुलेट पॉइंट्स आ जाएगा। आप कुछ भी लिखने जाइएगा, याद रखिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये बुलेट पॉइंट्स में रहेगा। ये बुलेट पॉइंट्स कहाँ से चेंज हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सबको पता है। एग्जैक्टली पैराग्राफ में, पैराग्राफ सेक्शन में जो ये पॉइंट्स था, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग, इंडेंट, ठीक है, इंडेंट करने का, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट का, ये सारा ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस एक दो जगह माइनर है जो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपको अंडरलाइन के बगल में एस दिखता होगा, ये सब नया आया है, ये कुछ न्यू है, ये हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल में। ये प्रैक्टिकल में इसका मीनिंग बताया जाएगा कि ये हो क्या रहा है, ओके। सो आप याद रखिए कुछ भी टाइप करने जाएंगे ऑटोमेटिकली पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आप वो पॉइंट वाइज को रिमूव भी कर सकते हैं या पॉइंट के जगह नंबरिंग एक्सेट्रा भी कर सकते हैं। कल आपको दिखाया गया था रोमन नंबर ABCD, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लेट्स गो, अभी हमको जंप करना है नेक्स्ट पॉइंट पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेट्स गो। अब यहाँ पे आएगा फॉर्मेट टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड आर्ट। याद रखिए आप लोग अगर थोड़ा गए होंगे MS वर्ड पे तो वहां पे टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी करके एक ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे भी यही है। ए देखिए, ए जो वर्ड लिखा हुआ है, कितना सारा ए लिखा हुआ है, ये सबका कलर अलग है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे सबका कलर अलग है और सबका किसी में हॉलो है, किसी में डार्क है, तो सबका टाइपोग्राफी या डिजाइन भी टेक्स्ट का अलग है। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट का डिजाइन, ओके, टेक्स्ट का डिजाइन एक्सेट्रा आप ले सकते हैं, ओके। टेक्स्ट का डिजाइन ये सब आप ले सकते हैं, ओके। लेट्स गो, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो डिजाइन याद रखिए, ये फॉन्ट का स्टाइलिंग अलग है, जो कैलिब्री वाला देख रहे थे वो अलग है। यहाँ पे आपका कलर कैसा है, हॉलो कैसा है, ये सारा चीज आप देख रहे थे, ओके। सो लेट्स गो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। अब आया इंसर्ट का ऑप्शन, आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखता होगा। इंसर्ट बताइए, टेबल कैसे इंसर्ट हो रहा है, क्विकली बोलिए। बोलिए फास्ट। क्या बोले सर? टेबल कैसे इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे बताइए, ये वर्ड में भी पढ़े हैं, फास्ट। टेबल कैसे इंसर्ट हो रहा है? यस बोलिए, ये प्रोसेस जो क्या है? लाइन, बोलिए। टेबल पे क्लिक करेंगे यस, फिर और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पहले लाइन है वो कॉलम है और ये ऊपर वाला है वो रो है। वर्टिकल है वो कॉलम है, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल है रो है, तो 6 वो रो इंटू है। 6 मतलब 6 रो और 6 कॉलम 6 6 रो। रो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल यहाँ पे बनते साथ ये पिंक वाला इस टाइप का नहीं आएगा, हो सकता है आपका ब्लैंक है, बाद में आप उसे कलर देना हो या आर्टिस्टिक करना हो, ये सारा आपका ऑप्शन आ जाएगा, ओके। सो समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, आगे प्रोसीड करते हैं, ओके। सो ये देखिए, ये जो टेबल का ऑप्शन है, ठीक है, और पिक्चर्स का ऑप्शन है, ये सारा सेम है। तो अभी कौन बताएगा टेबल के बाद का क्या क्या ऑप्शन सब है? लेट्स सी कैसे पूछ सकते हैं, बताइए क्या क्या ऑप्शन सब दिख रहा है टेबल के बाद, क्या कर सकते हैं? टेबल के बाद पिक्चर है सर।
ऑनलाइन पिक्चर आप गैलरी में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो स्क्रीनशॉट। ओके। फोटो एल्बम मतलब एक से ज्यादा एक से फोटो, भी ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट में क्या डिफरेंस है? तो शेप में आप इजीली ड्राइंग बना सकते हो, और आर्ट्स में हार्ड है, इसलिए आप शॉर्टकट में ले सकते हो। सो शेप में क्या है, जो हम लोग अपने हैंड से, अपने हाथ से माउस का यूज करके जो सिंपल शेप एंड डायग्राम बनाते हैं वो शेप्स में। अब जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो उसमें टाइम लगेगा या बहुत डिफिकल्ट है, वो होगा स्मार्ट आर्ट में। समझ गए? नेक्स्ट, चार्ट्स का बताइए, चार्ट्स का क्या है? सेट का सर। यस, चार्ट्स। सर सेट से हम कुछ लाते हैं सर, सेट से कॉलम्स कुछ बनाने से और स्ट्रक्चर Next. बनाने सर सेट से। नेक्स्ट बताइए। हाँ सर, क्या बोलूं? चार्ट्स। चार्ट्स, या चार्ट्स मतलब सर किसी का रिजल्ट हुआ, कोई परसेंटेज हुआ, ऐसे सब हम चार्ट्स में कर सकते हैं। चार्ट्स मीनिंग? चार्ट्स मीनिंग परसेंटेज। नेक्स्ट, चार्ट मतलब ग्राफ, हम ग्राफ बना सकते हैं। ओके गुड। सो इसमें हम लोग ग्राफ ऐड कर सकते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, एरिया ग्राफ। तो कल भी हम लोग एक ग्राफ बनाए थे, आप लोग देखे थे। ओके, सो गुड। और बाकी का ऑप्शन सब तो पता है। सो लाइक अगर हम इक्वेशन और सिंबल का पूछे, इक्वेशन और सिंबल का बताइए। इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन में बोलिए। बोलिए सर। नेक्स्ट, संतोष बदलिए। इक्वेशन और सिंबल में क्या होगा? यहाँ पे जो दिख रहा है इक्वेशन एंड सिंबल, ये कल भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, सेम कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग एमएस वर्ड में भी। सर मालूम ये नहीं रहा इक्वेशन, ये रहा सिंबल। सर, कल क्लास नहीं इजी नहीं किया? जी सर। रेगुलर रहिए, क्लास नहीं होने से फिर दिक्कत होगा, प्रैक्टिकल फिर रिपीट भी नहीं होगा। चंदन बताइए। यस सर। इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन हो जाएगा सर, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल? जैसे सर कोई एक त्रिकोणमिति का सवाल बनाते हैं सर, तो उसमें देखते हैं कि इसका आयतन निकालने के लिए पाई सब रहता है, और सिंबल में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ओके गुड, लेट्स गो। सो आपको ये चीज समझना है, हर हाल में आपको समझना है। पहला चीज क्या है? पहला चीज है कि जो सिंबल है, सिंबल का मीनिंग क्या हुआ? आप कीबोर्ड पे ऐसा सिंबल टाइप नहीं कर सकते, अल्फा बीटा गामा, इस टाइप का सिंबल जो आप टाइप नहीं कर सकते, उस टाइप का सिंबल आपको मिलता है सिंबल्स के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है? इक्वेशन का। इक्वेशन का ऑप्शन आपको कब मिलता है? इक्वेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है जब आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला डालना है। क्या डालना है? फॉर्मूला। सो फॉर्मूला का मीनिंग क्या हुआ? फॉर्मूला का मीनिंग हुआ जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल एंड बाइनोमियल थ्योरम, इस टाइप का फॉर्मूला अगर डालना है तब उसको हम लोग बोल सकते हैं। हो गया? समझ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है सुष्मिता? बोलिए फास्ट। सर मैं क्लास से लीव ले सकती हूँ, मेरा तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट। सर असाइनमेंट को मतलब लिख के ही भेजना है कि शॉर्ट स्क्रीन में भेज देंगे? नहीं, आपको लिख लीजिए, उसके बाद उससे फोटो ले लीजिए। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सो ये रहा डन। अभी आप लोग टेबल सीख गए, पिक्चर एक्सेट्रा देख लिए, चार्ट्स देख लिए। ओके, डेट टाइम आपको पता है कहाँ से डालना है, और जो नया नया जो पार्ट रहेगा वो हम लोग प्रैक्टिकल पे सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब आया आपका शेप्स का ऑप्शन। तो शेप में क्या बोले थे? सिंपल शेप, जैसे स्टार बनाना है, क्लाउड शेप है, और आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा सिंपल शेप बनाना है, तब आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा?
तब आपके लिए ये शेप का ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है, जैसे पिरामिड बनाना है, साइक्लिकल प्रोसेस बनाना है, इन सारे चीज के लिए आपको चाहिए एट एनी कॉस्ट स्मार्ट आर्ट का यूज करना होगा। ठीक है, किसका यूज करना होगा? स्मार्ट आर्ट का यूज करना होगा। ये समझ गए? सो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़े, लेट्स गो। अब आया आपका, देखिए डिफरेंट टाइप का जो शेप्स है। अब उस शेप को भी आप रोटेशन कर सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। ये इफेक्ट आपको पिक्चर में भी मिला था, 3D रोटेशन, बीवेल, ग्लो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब उसके नीचे एक रिफ्लेक्शन आएगा, ग्लो मतलब पूरा ग्लो होगा, कलरफुल ग्लो होगा। ओके, लेट्स गो। अब आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट। अब आया चार्ट। चार्ट का मीनिंग क्या बोले थे? ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ आप बना सकते हैं और अपना फिगर यहाँ पे अपने डाल सकते हैं। तो लास्ट हम लोग कौन सा ग्राफ बनाए थे? हम लोग बनाए थे बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ या बार चार्ट। इस बार भी हम लोग कोई ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंट टाइप का भी ग्राफ बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब स्मार्ट आर्ट आ गया। स्मार्ट आर्ट के बारे में क्या बोले थे? एक्सप्लेन कीजिए स्मार्ट आर्ट फास्ट। सर स्मार्ट आर्ट वो होता है जहाँ पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको कंप्यूटर से ले सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फिगर हुआ, तो अभी आपको एक फिगर दिख रहा है जो कि कर्व है, इस टाइप का है। ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, इधर पिंक है, इधर कर्व है। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स फिगर होगा, ये स्मार्ट आर्ट के थ्रू ही बनेगा। आप खुद से बनाने जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, तो ये रहा स्मार्ट आर्ट। अब आगे प्रोसीड करते हैं, लेट्स गो। ये सब देखिए, ये सब आपका रिपीटेशन है, तो ये सब में आपको ज्यादा डाउट नहीं होगा। मेन जब आगे का देखेंगे, कुछ नया चीज मिलेगा। सर हमको एक आईडी आई है, मतलब दूसरी, उसको वो करना को। क्या आइडिया है, समझे नहीं? मैसेज में 4680 ऐसे करके आई है। आप कुबेर सर से पूछ लीजिएगा क्लास के बाद। अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। अभी देखिए, यहाँ पे वीडियो डालने का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है, पहला ऑप्शन यूट्यूब पे सर्च करके। दूसरा ऑप्शन भी हमें देता है ऑफलाइन वीडियोस डालने का। ऑफलाइन वीडियोस अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन वीडियोस भी डाल सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन मिल रहा है। एक यूट्यूब से ऑनलाइन वीडियो डालने का। ऑनलाइन तब डाल सकते हैं जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो यूट्यूब के थ्रू। ऑफलाइन कब डाल सकते हैं? जब आप डायरेक्टली डाउनलोड करके रखे हैं कोई सी वीडियो को। चंदन सर, पिछले वाला स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, तो ओके, डन। सर पूरा कट गया, थोड़ा रुकिए। आपका स्क्रीन लैग होता होगा, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठिए। हुआ डन, आगे बढ़े, लेट्स गो। तो यहाँ पे दो प्रकार का वीडियो डालने मिलेगा। कौन सा? एक ऑनलाइन वीडियो, एक ऑफलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो थ्रू यूट्यूब, ऑफलाइन वीडियो जो आपके डेस्कटॉप पे, सिस्टम पे अवेलेबल हो। ओके, नेक्स्ट। अब आया ऑडियो डालने। ये ऑप्शन आपको सिर्फ अपने पीसी से डालने मिलेगा। ऑडियो का ऑप्शन आप सिर्फ अपने पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर से ही डाल सकते हैं।
ऑनलाइन डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी ऑडियो डाल सकते हैं, सेलेक्ट करके डाल सकते हैं कोई सा भी ऑडियो, ठीक है, समझ गए? जैसे वीडियो डाल रहे हैं वैसे ऑडियो डालेंगे, कोई ऑडियो पे क्लिक करेगा वो ऑडियो प्ले होगा, ठीक है, ऐसा सिंबल बन के आएगा। ये जो सिंबल दिख रहा है ऐसा बन के आएगा, इससे पता लगेगा आपको कि ये ऑडियो है, ठीक है। सॉन्ग डाल सकते हैं, लेक्चर कुछ भी डाल सकते हैं ऑडियो में। सो ये हो गया डन। अब आगे प्रोसीड करेंगे, लेट्स सी, आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब यहाँ से आपका एक्चुअल आ रहा है, ठीक है। अगर आप टैब्स में देखे होंगे, यहाँ पे देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, अलग थीम ले रहे हैं, यहाँ से आपका मेन अलग अलग पार्ट चालू हो रहा है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स, ठीक है। रिव्यू और रिव्यू भी ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, कुछ डिफरेंस रहेगा। तो अभी हम लोग जाते हैं, डिजाइन के बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मीनिंग पहले लिखिए, तब आपको समझ में आएगा ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है। अफेक्ट shown by changing from one slide to, ठीक है। मतलब कि आप एक स्लाइड को चेंज कर रहे हैं, एक फिर दो पे जा रहे हैं, उसमें क्या अफेक्ट आएगा उसी को ट्रांजिशन बोल रहे हैं, ठीक है। अफेक्ट शोन व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाने के वक्त कुछ आपको अफेक्ट मिलेगा, ठीक है, कुछ भी अफेक्ट मिलता है। ये देखिए आपको कर्टेन अफेक्ट डाला, मतलब जैसा पर्दा जैसा खुलता है, साइड स्क्रीन से दोनों ऐसे खुलता है, ये है, ओके। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपका कभी कट होके आएगा, कभी गोल गोल घूम के आएगा, ये आपका आर्टिस्टिक अफेक्ट है। एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड पे कैसे जाएगा, यही आर्टिस्टिक अफेक्ट है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, समझ गए? ट्रांजिशन समझ गए? बहुत प्रकार का ट्रांजिशन, अभी आप पढ़ नहीं पाते होंगे, तो यहाँ पे बहुत प्रकार का है, कॉर्नर, फेड, ब्रोकन, कर्टेन, ठीक है, कोई गोल घूम के आएगा, चेंज होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात समझ गए, एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड के जाते वक्त जो आपको इफेक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रांजिशन, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। आगे बढ़े, चलिए, ये हो गया डन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं, इसको रिमूव कर दे, नेक्स्ट। अब आया एनिमेशन। एनिमेशन का पहले मीनिंग लिखिए। एनिमेशन का मीनिंग होता है मूविंग इमेज। कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट को, जैसे शेप है, ठीक है, या इमेज है, उसको आप मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली एनिमेशन मीनिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकता है, शेप आ सकता है, इमेज आ सकता है, जो जनरली हम लोग इमेज को ही लेते हैं एनिमेशन में, ठीक है। तो आप लोग सुनते होंगे कार्टून एनिमेशन, तो क्या रहता है, वो कार्टून सब एक इमेज रहता है, ठीक है, उसको मूव कराता है, ठीक है, तो वही एनिमेशन वर्ड वहीं से आया है, ओके। एनिमेशन वर्ड वहीं से आया है, जो एक इमेज को आप मूव करा के कुछ आप इफेक्ट डाल रहे हैं या कार्टून जैसा कुछ बना रहे हैं। एनिमेशन वीडियो भी होता है, जो बहुत सारा मूविंग इमेज को मिला के एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे एनिमेशन, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा एनिमेशन डालने का, ठीक है। एनिमेशन का ऑप्शन पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है, पल्स, स्वर्ल कराना, गोल गोल घुमाना, बर्स्ट कराना, जूम इन जूम आउट कराना, ये सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है, ये सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ओके। सो क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रोसीड करेंगे फास्ट।
आगे बढ़े, लेट्स गो। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 सेकंड में फिर चेंज करते हैं। लेट्स गो। तो कुल मिला के आपका ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म हो गया है, एक स्लाइड और बचा है, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट। ये पार्ट आप लोग पढ़ लिए, ये आपका आखिरी स्लाइड था। अब हम लोग प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे, ठीक है? इसीलिए आपको टाइम दिए, अच्छा से पढ़ लिए क्या क्या करना है। ये नया फीचर 2016 के वर्जन में ऐड किया है, न्यू वर्जन में ये सारा फीचर है। अभी आप लोग बताइए, थ्योरी में कहीं पे भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, अभी पूछिए, एल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर स्टेप्स वाला से पहले एक स्लाइड छूट गया। किसके पहले? स्टेप्स का जो बताए ना उसके पहले। स्टेप्स फिर से बोलिए, समझ में नहीं आ रहा। जो स्टेप्स वाला बताए ना, इससे पहले का एक स्लाइड छूट गया।
नेक्स्ट चंदन। सर दो स्लाइड किस तरह सर स्क्रीन पे नहीं हुआ, लेफ्ट करने लगे। ओके, ये ट्रांजिशन और एनिमेशन का। नेक्स्ट सर वो जो 5 वो था ना स्टेप बाय स्टेप, उसको समझा दीजिए तो एक बार। इसके बाद वाला, ये वाला, ये स्टेप्स जी। नहीं था, ये बोला गया नया फीचर ऐड किया गया है। टेल मी व्हाट टू डू, स्मार्ट आर्ट, ये सब नया नया चीज लाया गया है 2016 के वर्जन पे। ठीक है, ये कोई स्टेप्स नहीं है, ये नया फीचर 2015 का वर्जन, 14 का वर्जन में ये फीचर नहीं था, ये नया लाया गया, यही बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बादल बताइए। गुड आफ्टरनून, बोलिए। ट्रांजेक्शन थोड़ा बता दीजिए, मेरा रीजन हो गया था ना, इसलिए लेग मारा था। एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड के जाने वक्त कोई अफेक्ट आप डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कर्टेन खुल रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, या गोल गोल घूम के आ रहा है, ब्रेक होके आ रहा है, उसी को ट्रांजिशन बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट संजय, आप बताइए अभी कौन सा रह गया आपका? सर इससे पहले वाला जो स्टेप से जो पहले बताया था ना, ये वाला स्टेप से तो ये वाला लास्ट है, इसके पहले ये था सर स्टेप्स बोल रहे, स्टेप शेप। ओह सॉरी, शेप, ये वाला टेबल। अब स्क्रीन शेयर करेंगे हम लोग, स्टॉप, आपको बताना है, इसको स्टॉप करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स। कोई भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, पूछेंगे, अभी आप लोग अब बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो।